नाजरीन आदाब, MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। महकमे जंगलात के मुलाजिमीन ने अपनी मांगों को लेकर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। नांदेड़ के चिकलवाड़ी रोड पर वाक़ महकमे जंगलात के दफ्तर पर महकमे जंगलात के कई मुलाजिमीन ने अपने मुतालबात मनवाने के लिए एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। इन मुलाजिमीन का इल्ज़ाम है कि वो पिछले 20 सालों से अपनी खिदमात महकमे जंगलात में बखूबी अंजाम दे रहे हैं। इन मुलाजिमीन को महकमे जंगलात में मुस्तकिल मुलाजिमत देने का वायदा किया गया था। हुकूमत ने इनसे तमाम दस्तावेज़ात भी हासिल किए थे, लेकिन इनका इल्ज़ाम है कि मुताल्लिक़ा अफसरान इनके दस्तावेज़ात को हुकूमत तक नहीं पहुँचने दे रहे हैं, जिसके सबब इन मुलाजिमीन ने नांदेड़ के चिकलवाड़ी रोड पर वाक़ महकमे जंगलात के दफ्तर के सामने एहतजाजी धरना दिया। तो यहाँ पे सभी आए हुए हैं। तो यहाँ पे वन कर्मचारी टोटल वन मजदूर है। इनकी एक मांग है कि जो पिछले 20-25 साल से ये वन विभाग में काम कर रहे हैं, तो इनको कहीं पे तो शासकीय सेवा में शामिल होने का चांसेस है। गवर्नमेंट इनका ये प्रस्ताव मंगाया तो RFO और जो बाकी संगठन इनके ऑफिसर्स है, जो 4-5 रेंज है, वहाँ से जो इनकी इन्फॉर्मेशन है ऑफिस को नहीं भेज रहे। यहाँ से भेजे तो सामने गए तो इनका परमानेंट का ऑर्डर निकल सकता है, लेकिन यहाँ से ये पूरी तरह इनको डिसमिस करने के चांसेस बहुत है। तो ये यहाँ से इनको सपोर्ट नहीं कर रहे, तो इसके लिए यहाँ पे आज ये जो सभी बैठे हैं उसी के लिए धरने पर बैठे हैं। और इनका कहना है कि जब तक वो हमारी मांग पूरी नहीं करेंगे तब तक यहाँ से कोई भी नहीं हिलेगा, इसलिए यहाँ पे सब बैठे हैं। तो मेरी इनसे विनती है कि आप जितना जल्दी हो सके यहाँ से इनको सपोर्ट करिए प्लीज़। हम BK पांचाल। क्यों बैठे हैं? ये सब फॉरेस्ट के कामगार है, डेली बेसिस में काम करते हैं। गवर्नमेंट ने उसके लिए प्रस्ताव मंगाए उनके। जिन लोगों के 5 साल पूरे हुए वो लोगों के प्रस्ताव भेज दो। वो प्रस्ताव यहाँ से जो जाने के है वो प्रस्ताव भेज रहे नहीं जल्दी। क्यों नहीं भेज रहे, क्या बोल रहे हैं? वो मालूमात नहीं लेके निकालने के लिए टाइम लगता है, ऐसा लगता है क्योंकि टाइम पास करने का काम चालू है। प्रस्ताव नहीं भेजे तो क्या आपत्ति हो जाए आप लोगों को? क्या काम नहीं होंगे वो, सर्विस में कायम नहीं होंगे वो लोग, परमानेंट नहीं होंगे। आज आप यहाँ पर क्या मांग लेके बैठे? कि उनका प्रस्ताव भेजने का है, जो लोगों को काम से कम किए हैं उनको काम पे लेने का। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जिला कलेक्टर और बल्दिया उज़्मा के डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात की और रेलवे स्टेशन देगलू नाका कदीम पुल तक की सड़क को तामीर करने का मुतालबा किया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नांदेड़ जिला सदर मिर्जा अमजद बेग की क़यादत में एक वफ्द ने नांदेड़ जिला कलेक्टर दफ्तर पहुंचकर डिप्टी कलेक्टर और नांदेड़ बल्दिया उज़्मा के डिप्टी कमिश्नर से नुमाइंदगी की और रेलवे स्टेशन ता देगलू नाका कदीम पुल तक की रोड पर बड़े बड़े गड्ढों को जल्द अज जल्द दुरुस्त करके रास्ते को तामीर करने का मुतालबा किया। वाज़ेह है कि हाल ही में बल्दिया उज़्मा की जानिब से रेलवे स्टेशन ता देगलू नाका इलाके तक बड़े बड़े गड्ढों को बंद कराने की बराए नाम कोशिशें की गई थी, लेकिन अभी भी ये सड़क निहायत खस्ता हाली का शिकार बनी नजर आ रही है, जिसके सबब लोगों को आमदरफ्त में कई दुश्वारियों का सामना है। इसी पस मंज़र में MIM के जिला सदर मिर्जा अमजद बेग की क़यादत में एक वफ्द ने डिप्टी कलेक्टर से मुलाकात की और इन्हें एक मेमोरेंडम सौंपा। मेमोरेंडम में रेलवे स्टेशन था देगलू नाका कदीम पुल तक की सड़क को जल्द से जल्द तामीर करने का मुतालबा किया गया। वफ्द में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिला सदर मिर्जा अमजद बेग के साथ कारगुजार सदर एडवोकेट मुश्ताक खान, शहर सदर सैयद फसीउद्दीन, नायब सदर शेख रब्बानी, शेख सिकंदर, सोहेल पटेल, सऊद चाउश और मोहम्मद अनवर के अलावा पार्टी के दीगर जिम्मेदारान मौजूद थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बल्दिया उज़्मा के आला हुक्काम को इंतबाह देते हुए कहा कि अगर रेलवे स्टेशन तक देगलू नाका सड़क की मरम्मत के काम जल्द से जल्द मुकम्मल नहीं किए गए तो फिर एहतजाज का रास्ता अपनाया जाएगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से 5 नवंबर को एक डेलीगेशन दिया गया था, जिसमें रेलवे स्टेशन से लेके पुराने पुल तक की जो रोड का जो खस्ता हाल था उसके बारे में उनको तमाम तफसीलात बताई गई थी और उनसे ये अनुरोध किया गया था, उनसे ये विनती की गई थी कि उस रोड को जल्द से जल्द बनाई जाए, क्योंकि उस रोड पर कई व्हीकल्स उस पर चलते हैं। सिटी का पूरा ट्रैफिक भी उसी रोड पे होता है, तो वो जो खड्डे हैं उसकी वजह से एक बड़ा इंसिडेंट या एक्सीडेंट वहाँ पर होने के खदशा था। इसलिए हमने उस वक्त कमिश्नर साहब से मिलकर उनको निवेदन दिया था और उनसे मांगनी की थी कि 10 से 15 दिन में वो रोड का काम शुरू किया जाए। उसमें हुआ ये कि 10 से 15 दिन में काम तो शुरू हो गया, काम शुरू हुआ, लेकिन उसके बाद जैसे कुछ लोग वहाँ पर फ़ोटोशॉपी वगैरह किए, उसके बाद वो काम बंद हो गया। देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवाम के दरमियान में रह के अवाम के मसाइल को हल करने के लिए हमेशा कोशां है।
हमने देखा कि वो काम रुक जाने के बाद वो काम आज तक आगे नहीं बढ़ा। उसमें हम लोगों ने आज कमिश्नर साहब से मिलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं होने की वजह से हम डिप्टी कमिश्नर साहब से मिले, उनको तमाम तफसीलात बताई और हमने उनसे कहा कि अगर 8 दिन के अंदर ये रोड का काम चालू नहीं होता है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सख्त गिर पैमाने पर वहाँ पर एहतजाज करेगी और उसकी ज़िम्मेदार प्रशासन रहेगा। देखिए, नांदेड़ का जो बस स्टैंड है वहाँ से तो रेलवे स्टेशन, बाफना, देगलूर नाका और जो वाजगों का जो रोड है वहाँ तक का पूरा रोड जो है कई महीने से जो है सो पूरा फूटा हुआ है। अब वो रोड में जो है सो खड्डे है या खड्डों में रोड है, ये इसका हमको अंदाज़ा नहीं लग रहा है। हमने यहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर हैं उनको एक निवेदन दिया है। इसके पहले भी हमने कुछ दिन पहले नांदेड़ के ज़िला कलेक्टर को एक निवेदन दिया था। उसमें यह लिखा था कि भाई रोड का काम जल्द से जल्द किया जाए, अगर काम नहीं किया जाएगा तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है सख्त कदम उठाएगी। आज हमने यही कहा है कि भाई 8 दिन के अंदर अगर ये जो रोड है, ख़ास तौर से देगलूर नाका, बाफना बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन का, ये अगर बनाया नहीं गया तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है धरने आंदोलन करेगी। और इसमें ख़ास बात यह है कि इसके पहले इस रोड के ऊपर 30 से ज़्यादा जो है सो मौत हो चुके हैं। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहना है कि किसी की जान की या किसी के माल की आपके पास में कुछ अहमियत या क़दर है या नहीं। अगर इसके बाद अगर किसी की अगर जान जाती है वहाँ पर तो उसका ज़िम्मेदार कमिश्नर, उसका ज़िम्मेदार जो है यहाँ के कलेक्टर, एडमिनिस्ट्रेशन और उसके ज़िम्मेदार पूरा यानी कि जो जितना जो प्रशासन है वो इसका ज़िम्मेदार रहेगा। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 8 दिन में अगर काम नहीं होता है तो धरना आंदोलन करेगी और सख्त जो है सो एहतजाज करेगी। वार्ड नंबर 14 में ड्रेनेज लाइन में शुगाफ लोगों को आमदरफ्त करने में दुश्वारियां पैदा कर रहा है। नांदेड़ शहर में अभी भी बेशतर इलाकों की सड़कें और नालियां अपनी खस्ता हाली पर रो रही हैं। तरक्याती कामों पर बल्दिया उज़्मा बड़े बड़े दावे पेश करती जरूर दिखाई देती हैं, लेकिन शहर में पड़े कई अधूरे तरक्याती काम इन दावों की कलई खोल देते हैं। वार्ड नंबर 14 के चौपाला इलाके में पिछले कई दिनों से कदीम मस्जिद की गली में ड्रेनेज का पानी सड़कों पर बह रहा है, जिसके सबब राहगीरों को आमदरफ्त में दुश्वारियां पेश आ रही हैं। इसी वार्ड में पंचशील नगर में ड्रेनेज का आलूदा पानी भी सड़कों पर बह रहा है। बुद्ध विहार के सामने भी जाबजा कचरों के ढेर पड़े नजर आ रहे हैं, जिसके सबब मकामी बाशिंदे बल्दिया उज़्मा और मकामी कारपोरेटर्स पर सख्त नाराज हैं। इसी इलाके में एक स्कूल भी वाक़ है जहां के तलबा इसी सड़क से रोज़ाना गुजरते हैं। बदबूदार पानी सड़क पर बहने के सबब स्कूल के कई बच्चे इस गंदे आलूदा पानी में गिर पड़ते हैं। इस मामले में वार्ड नंबर 14 के मकामी बाशिंदों ने मुतादिद मरतबा बल्दिया उज़्मा और मकामी कारपोरेटर से इस ड्रेनेज लाइन की दुरुस्तगी का मुतालबा किया, लेकिन मकामी बाशिंदों का इल्ज़ाम है कि इनके मसाइल की जानिब मकामी कारपोरेटर्स हमेशा से ही अदम तवज्जुही का मुजाहरा पेश करते हैं। वार्ड नंबर 14 में कदीम मस्जिद के सामने पिछले कई महीनों से ड्रेनेज का आलूदा पानी बहने से बच्चों के बीमार पड़ने की भी इत्तलात गश्त कर रही हैं। यहाँ मेरा घर है, मेरे घर के सामने ड्रेनेज फुट के 6 महीने हो गए वाला है। 6 महीने से पानी के वास्ते बोर्ड है उनको, तो उन्होंने क्या बोले हवा साफ़ कर रहे जा रहे, ज़रा ज़रा आते साफ़ करके चल जाते। पूरा मस्जिद में बच्चों को पूरे पाँव भर के जा रहे, वो अरबी के बच्चे कुरान शरीफ वो सब लेके जाते, वो बच्चों के पूरे पाँव भर के जा रहे। बोलने गए तो उल्टे बातें कर रहे, वो आयु भाई वो सुधार रहे नहीं क्या, फलाना कर रहे नहीं क्या, हमका कर रहे नहीं क्या, ऐसा बोल रहे। 6 महीने से भर रहा, 6 महीने से रोज़ बोलने गए कि बड़े कहाँ भय रहा, किधर भय रहा, उल्टे बातें कर रहे। नालीज फूटा, नल फुट गाऊंगा, पाइप फुट गाऊंगा, ऐसी बातें कर रहे उन्होंने। पूरी ये पाइपलाइन में खराबी है, इतने में चाहिए वाला ये को तकलीफ है, बच्चों को भी सामने मस्जिद है। हाँ, दुनिया की पानी निकाला यहाँ पर घर के सामने, बोलने का तो साफ कर आ रहे, रेती काटे जा रहे। काउंसलर को भी बोले, काउंसलर को भी बोले, नासर को, तो नासर खाली आदमी भेज रहा है 1-2 8 दिन के बच्चे को बोले, सबको बोले हमने, बोल के थक गए वाले। अब किसको बोला बोलो। यहाँ पर नए बोले तो हमारी टोटल 2-3 पीढ़ियाँ गए जब से हमारा प्रॉब्लम है यहाँ पर पंचशील नगर में। यहाँ पे जहाँ नगर सेवक सुनते नहीं, कोई नहीं सुनते, ना महानगर पालिका के लोग कचरा उठाने आते, ना नाली निकालने आते। ड्रेनेज लाइन टोटल फूटे वाली है, इसको फ़ोन लगाए तो उन्होंने बोलते उनको फ़ोन लगाओ, उनको फ़ोन लगाओ, यही चलते रहता। हमारे साथ कोई बराबर व्यवहार करता नहीं, कुछ नहीं। बुद्ध विहार के पास पूरा गंदगी फैले वाली है, लोग सुनते नहीं, कुछ नहीं। नगर सेवक आता, वो नगर सेवक आता, खाली बोलता हाँ कर तो वोटिंग के लिए आते, बाद में आते ही नहीं, हमारी तरफ कोई देखते नहीं 5 साल के। अभी ड्रेनेज लाइन का जो विहार के पास फूटे वाला है वो कोई करने के लिए तैयार नहीं, तो हमने 3-4 हज़ार रुपये हमारे जेब के लगा के मट्टी उठाने लगाए। नगर पालिका के लोग आए थे, हमको मट्टी उठा के दो बोले, हमने मट्टी उठा के दिए उनको, पैसे दे के हमारे जेब के पैसे गए 2-4 हज़ार। तो नगर सेवक क्या बोल रहे? नगर सेवक ने लेटर दिए थे उनको, तो उन्होंने क्या बोल रहे, फाइल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। नगर सेवक का भी नहीं मान रहे, नगर पालिका के लोग फाइल गुम गए, ऐसा गुम गए, ये बोल रहे, नगर सेवक का भी मान रहे नहीं।
तो आज कम से कम नहीं बोलते 2 पीढ़ी हमारी चली गई यहाँ पर। तो यहाँ लोग सार्वजनिक जो काम है समझो, महानगर पालिका जो भी टेंडर आया, आज तक हमारी गली में कोई टेंडर आया नहीं, और आया तो इसके पहले आधा ही काम करके विहार करने भी काम नहीं करे, ना झंडे के पास काम करे, हमारे आधा वैसे जैसे कि वैसा ही छोड़ दिए और भाग गए। निधिया उठा के चल जा रहे लोग, बिला उठा के यहाँ के खा ले रहे, बोल रहे हो गए यहाँ तक ही हमारा एस्टिमेट, और भाग जा रहे, काम कर रहे नहीं आगे का, जैसे कि वैसे हमारा एरिया पड़े वाला, हमें कोई पूछता ही नहीं। 5 साल तक पूछता ही नहीं समझो कोई। 5 साल के बाद हम पूछने को आते लोग, अच्छे है क्या, पैसे देते 4-4 500 रुपये देते और ओटी डालने लगाते बस, और लोग लेके खामोश बैठते हैं, हमें बोलने वाला कोई भी नहीं है। मेरे घर के सामने ड्रेनेज लाइन फूटे वाला है, हमारे बच्चे बीमार गिर रहे, कोई पूछ रहा भी नहीं हमें। नांदेड़ में लायंस क्लब की जानिब से रायत अस्पताल में प्लास्टिक सर्जरी के सहरोजा मुफ्त कैंप का इनेकाद किया गया। प्लास्टिक सर्जरी के लिए आमतौर पर बड़ा खर्च दरकार होता है, साथ ही अच्छे डॉक्टर की खिदमत भी मरीजों के लिए ज़रूरी होती है। ऐसे में गरीब मरीजों को प्लास्टिक सर्जरी से गुजरना आसान नहीं होता है। नांदेड़ में लायंस क्लब ने गरीब मरीजों की इस मुश्किल को आसान बना दिया है। लायंस क्लब गुज़िश्ता 40 बरसों से प्लास्टिक सर्जरी के मुफ्त कैंप मुनक़िद कर रहा है। इन कैंपों में अमेरिका से डॉक्टर्स की खिदमत हासिल की जाती है। इस साल भी कला मंदिर के करीब रायत अस्पताल में ये सहरोजा कैंप मुनक़िद किया गया। कैंप में 250 से ज़ायद मरीजों ने रजिस्ट्रेशन किया है। पहले दिन कैंप में अमेरिका से प्लास्टिक सर्जरी के माहिर डॉक्टर राज लाला ने शिरकत की। इनके साथ नांदेड़ के सीनियर डॉक्टरों की टीम ने भी मरीजों का मुआयना किया। इस मौके पर एक इफ्तिताहिया प्रोग्राम भी लिया गया, जिसमें मेडिकल साइंस की तरक्की और मरीजों की सहूलत पर तबसरा किया गया। प्रोग्राम में नांदेड़ शुमाल के MLA बालाजी कल्याणकर ने भी शिरकत की। ये कैंप 3 दिन तक जारी रहेगा। नांदेड़ लायंस क्लब के सदर शिव प्रसाद सुराना, कैंप इंचार्ज दीपक रंगनानी, साबिक शहर सदर रऊफ वंदानी, सेक्रेटरी डॉक्टर अशोक कदम, ट्रेजर राजेश कानड़ खेरकर और क्लब के रुकन मोहम्मद अख्तर ने कैंप के इंतजाम किए। लायंस क्लब के माध्यम से हम लोग हर साल प्लास्टिक सर्जरी का कैंप लेते हैं। यह प्लास्टिक सर्जरी का कैंप पिछले 35 साल से चालू है और ये 36वां प्लास्टिक सर्जरी का कैंप है। 40 साल पहले लॉयन डॉक्टर दीक्षित जी, जो कि अमेरिका में स्थित है, लेकिन उनको भारतीयों से इतना प्रेम है कि वो अमेरिका से अपनी मुफ्त सेवाएं देने के लिए भारत में आते हैं और हर साल महीने में 2 महीने वो भारत के अलग अलग जो जिनको चेहरे पे कुछ प्रॉब्लम है, ऐसे स्किन के कुछ प्रॉब्लम है, प्लास्टिक सर्जरी जिनकी कर नहीं पाते, ऐसे गरीब तबके के जितने भी पेशेंट्स हैं उनका मुफ्त इलाज वो करते हैं। ख़ास बात बोले तो डॉक्टर दीक्षित जी अमेरिका से यहाँ पर अपने खुद के खर्चे से आते थे और मुफ्त रुग्ण का पूरा इलाज करते थे। उनको हेल्प करने के लिए लायंस क्लब हमेशा उनके साथ रहता था। उनके निधन के बाद भी यह प्लास्टिक सर्जरी का शिविर निरंतर चालू है और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रुग्ण की सेवा करने की हम कोशिश कर रहे हैं। अभी तक पिछले 40 सालों में तकरीबन 45,000 पेशेंट्स को इसका बेनिफिट हुआ है और तकरीबन 12-12,500 इसकी शस्त्रक्रियाएँ, जिसे ऑपरेशन अपन कह सकते हैं, वो सक्सेस हो चुके हैं और काफ़ी लोग जो अपने चेहरे के व्यंग के वजह से अपनी ज़िंदगी खुशनुमा नहीं जी सकते थे, ऐसे लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ आई है और यह शिविर करने में हमें बहुत खुशी होती है और ज़्यादा से ज़्यादा जो पेशेंट्स हैं वो इसका फ़ायदा ले, ऐसा हम आह्वान करते हैं। और लायंस क्लब की तरफ से यह शिविर हर साल लिया जाएगा, ये कमेंट करते हैं। यह शिविर 3 दिन चलेगा। आज यहाँ पर OPD चालू है, कल भी यहाँ पे OPD हो सकती है। अभी तक तकरीबन 200 से 225 लोगों ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया है और अगले 3 दिनों में उनका ऑपरेशन किया जाएगा। यहाँ पर डॉक्टर दीक्षित जी के बाद में उनके ही सहकारी डॉक्टर राज लल्ला सर USA से स्पेशली आए हैं ये पेशेंट लोगों की सेवा देने के लिए और उनके साथ नांदेड़ के अपने कुछ डॉक्टर्स भी उनको कोऑपरेट कर रहे हैं। MCN उर्दू न्यूज़ में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। आदाब।